गं गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही शांत मन से श्रद्धा के साथ आज के इस दिव्य संदेश को सुनिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति चैनल में। मैं आप सबके सामने गुरुजनों की परंपरा को प्रणाम करते हुए आज लेकर आया हूँ 9 मार्च 2026 का विशेष राशि भविष्य। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के जीवन में आने वाली उन सूक्ष्म ऊर्जाओं की जो कई बार दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन की दिशा को प्रभावित कर देती हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह माने जाते हैं। बुध बुद्धि, तर्क, वाणी और निर्णय की शक्ति देते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी विचलित हो जाती है या आसपास की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब वही बुध व्यक्ति के मन में भ्रम, चिंता और अनावश्यक भय पैदा कर सकता है। 9 मार्च के दिन आपकी कुंडली के सूक्ष्म संकेत ये बताते हैं कि कुछ कन्या राशि के लोगों के आसपास ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां उन्हें अचानक से मन का बोझ महसूस होगा। बिना कारण मन भारी लगना, काम में मन न लगना या रात में बेचैनी का अनुभव होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपके चारों ओर की ऊर्जा पूरी तरह संतुलित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब चंद्रमा और शनि का सूक्ष्म प्रभाव किसी राशि के मानसिक भाव अर्थात चौथे भाव पर पड़ता है, तब व्यक्ति को कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसे अभिचार या नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव के रूप में भी बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव होता है, परंतु जब लगातार बाधाएं आने लगें, काम बनते बनते रुक जाएं, मित्र अचानक दूर हो जाएं या घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगे, तब ज्योतिषी इन संकेतों को गंभीरता से देखते हैं। मेरे पास एक बार एक युवक आ रहा था जिसकी राशि भी कन्या थी। उसका व्यापार ठीक चल रहा था, परिवार भी अच्छा था, लेकिन अचानक 3 महीने के भीतर सब कुछ उल्टा होने लगा। दुकान में ग्राहक कम हो गए, रात को उसे अजीब सपने आने लगे और मन में लगातार डर बना रहता था। जब उसकी कुंडली को गहराई से देखा गया तो पाया गया कि उसके अष्टम भाव में राहु का सूक्ष्म प्रभाव सक्रिय हो गया था और शनि की दृष्टि भी उस भाव पर पड़ रही थी। अष्टम भाव गुप्त शक्तियों, रहस्यमयी घटनाओं और अदृश्य प्रभावों से जुड़ा होता है। जब इस भाव पर भारी ग्रहों की दृष्टि होती है, तब व्यक्ति को लगता है कि जैसे उसके जीवन की ऊर्जा कहीं रुक गई हो। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष केवल डराने के लिए नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य समाधान देना है, प्रकाश देना है। उस युवक को मैंने एक सरल उपाय बताया। मैंने कहा कि वो हर बुधवार प्रातःकाल भगवान गणेश का स्मरण करे और ये छोटा सा मंत्र 108 बार जपे, ओम बुंग बुद्धाय नमः। साथ ही उसे सलाह दी कि महीने में एक बार किसी शक्तिपीठ या प्राचीन मंदिर में जाकर दीपक जलाए। भारत में कई ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां शिव की अद्भुत शक्ति मानी जाती है। इसी प्रकार वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी ऐसा स्थान है जहां केवल एक बार दर्शन करने से व्यक्ति के भीतर की भारी ऊर्जा हल्की होने लगती है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर भी अत्यंत शक्तिशाली स्थान माना जाता है, जहां श्रद्धा से प्रार्थना करने पर जीवन की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। 9 मार्च के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष बात यह है कि आपकी कुंडली के दशम भाव में बनने वाली ग्रह स्थिति ये संकेत देती है कि कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत विचार रख सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो खुलकर सामने आए, लेकिन उसकी सोच की नकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कल के दिन आप जितना शांत और संतुलित रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। कभी कभी जीवन में हमें ये समझना पड़ता है कि हर संघर्ष किसी न किसी रूप में हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। एक पुरानी कथा है। एक ऋषि के आश्रम में एक युवक शिक्षा लेने आया। वो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके जीवन में कठिनाइयां बहुत हैं। एक दिन ऋषि उसे जंगल में ले गए और एक छोटा सा पौधा दिखाया।
ऋषि ने कहा, देखो, इस पौधे के ऊपर हर दिन तेज हवा चलती है, बारिश होती है, धूप पड़ती है, लेकिन यही कठिनाइयां इसे मजबूत बना रही हैं। यदि ये सब न हो तो ये कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला ये समय एक परीक्षा की तरह है, लेकिन ये परीक्षा आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। यदि कभी आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति आपके मन को परेशान कर रही है, तो घबराइए नहीं, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। रोज सुबह उठकर ये संकल्प कीजिए, मैं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित हूँ, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। आपकी कुंडली का पंचम भाव भी ये संकेत देता है कि यदि आप आध्यात्म की ओर थोड़ा समय देंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ध्यान, जप और मंदिर दर्शन से आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाएगा। कल के दिन एक और छोटी सी बात ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद घर में अनावश्यक बहस या क्रोध से बचें। कई बार नकारात्मक ऊर्जा ऐसे समय में ही सक्रिय होती है जब घर के लोग आपस में असंतुलित हो जाते हैं। यदि संभव हो तो शाम को एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान के सामने रखिए और मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक प्रभाव दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कन्या राशि के लोगों में एक विशेष गुण होता है, वो बहुत गहराई से सोचते हैं और हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। यही गुण उन्हें जीवन में आगे ले जाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए। याद रखिए, जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब सबसे बड़ी नकारात्मक शक्ति भी उसके सामने नहीं टिक पाती। 9 मार्च का दिन आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि आपको अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना है, और अवसर इस बात का कि आप अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाकर जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और यही ज्योतिष का सच्चा उद्देश्य है, अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाना।